नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल। टेक शुभंकर यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कैसे आप ग्रो ऐप के थ्रू स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप 2024 में अच्छा कंपनी का स्टॉक पिक कर सकते हैं। उसके लिए 5 टिप्स आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर ये टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली अच्छा कंपनी का स्टॉक पिक कर पाएंगे और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आगे चल के लॉन्ग टर्म में एफडी से कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और आप एक टाइम पे फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। तो वो 5 टिप्स क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। दोस्तों, टिप्स नंबर 1, आप जिस कंपनी को जानते हैं उसी कंपनी का स्टॉक को पिक कीजिए। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आप सुबह से उठ के रात तक जो भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं उसी कंपनी का स्टॉक को आप पिक कीजिए। कारण क्या है, आप जिस कंपनी का स्टॉक पिक करते हैं, अगर आप उस कंपनी का प्रोडक्ट खुद यूज कर रहे हैं तो आप उसके बारे में जानते हैं, उसका क्वालिटी के बारे में जानते हैं और आप ये भी देख पा रहे हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है और आगे चल के भी आप जानते हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा। आप यूज कर रहे हैं, आपका दोस्त यूज कर रहा है, आपका पड़ोसी यूज कर रहे हैं और आपका नेक्स्ट जनरेशन भी उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप सुबह उठ के जब ब्रश करते हैं वो किस कंपनी का प्रोडक्ट होता है और जो पेस्ट यूज करते हैं उस वो किस कंपनी का प्रोडक्ट होता है। डेफिनेटली मैक्सिमम जगह पे कोलगेट यूज होता है, तो आप एक लिस्ट बनाइए और उसमें कोलगेट लिख दीजिए। मैं आपको कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बट आपको मैं मोटा मोटा चीज बता रहा हूं कैसे आप स्टॉक को पिक कर सकते हैं, अच्छा कंपनी का स्टॉक को पिक कर सकते हैं। उसके बारे में आपको डेफिनेटली डिटेल्स में जानना है, जानने के बाद ही आप इन्वेस्ट कीजिए। बट मैं आपको कुछ स्क्रीनिंग का टूल बता रहा हूं क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत सारा कंपनी है और बहुत सारा कंपनी आगे चल के बहुत अच्छा रिटर्न भी देगा, बट आपको उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो एक तरीका हो गया। तो इस तरह से आप 20-25 को कंपनी को ऐसे करके लिख लीजिए एक नोटबुक में। उसके बाद आपको नेक्स्ट टिप्स बताऊंगा जिसको यूज करके आप और भी ज्यादा स्क्रीन कर सकते हैं उस स्टॉक को। जैसे कि आप उसमें देखिए, सबसे पहले कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज है क्या। आप गूगल में उस कंपनी के बारे में लिख दीजिए और नेगेटिव न्यूज बोलकर सर्च कीजिए। देखिएगा कुछ नेगेटिव न्यूज है क्या, उस कंपनी के ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है क्या, या फिर ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज उस कंपनी का ग्रोथ में बुरा इफेक्ट ला सकता है। ऐसा कोई न्यूज, ऐसा कोई फैक्ट वो आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसा किसी कंपनी में है जिसमें जो आप लिस्ट किए हैं तो उस कंपनी को आप स्किप कर सकते हैं। थर्ड टिप्स, आपको देखना है वो कंपनी प्रॉफिटेबल है क्या नहीं है। देखिए सीधा सीधी बात, एक कंपनी आगे जाके तभी ग्रो करेगा और आपका पैसा तभी ग्रो होगा जब वो कंपनी खुद प्रॉफिट कमा रहा हो। अगर वो कंपनी लगातार लॉस कर रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको वो कंपनी आगे जाके अच्छा रिटर्न नहीं देगा। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको देखना है वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है क्या नहीं कमा रहा है। तो उसको देखने के लिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ग्रो ऐप के ऊपर आ चुका हूं और यहाँ पर मैं एक कंपनी का नाम सर्च करता हूँ। जैसे कि मैं एक्सिस बैंक ले लेता हूँ। ठीक है, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक, आप मान लीजिए आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में है। ठीक है, तो एक्सिस बैंक का स्टॉक को आपको यहाँ पर देखना है। देखने के बाद आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो प्रॉफिट वाला ये है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, क्वार्टरली, क्वार्टर मतलब कि 3 मंथ्स बाद वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है। तो देखिए मार्च 2023 में नेगेटिव था, बट हर जगह पे पॉजिटिव है। तो ऐसा कभी कभी माइनस में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको यहाँ पर अगर ईयरली के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ईयरली कंपनी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, 2023 में थोड़ा सा कम है, बट मोर एंड लेस कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पर आपको देखना है कंपनी प्रॉफिट कमा रही है का नहीं कमा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपको मैं बताता, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, अब कोलगेट देख लेते हैं। ठीक है, कोलगेट, तो कोलगेट का शेयर देख लेते हैं, कोलगेट ए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं जाऊंगा क्वार्टरली प्रॉफिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए हर एक क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिटेबल है। और यहाँ पर ईयरली में क्लिक करूंगा तो ईयरली भी देखिए कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो थर्ड वाला जो टिप्स है, यहाँ से आप कंपनी को स्क्रीन कीजिए, जो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है उसको हटा दीजिए। फोर्थ टिप्स, फोर्थ आपको एक चीज देखना पड़ेगा, वो है डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी, यहाँ पर देखिए कंपनी के पास कितना डेट है। डेट मतलब कर्जा, कंपनी कर्जा लेके काम कर रहा है या फिर खुद का बिजनेस से प्रॉफिट कमा रहा है और उसी प्रॉफिट को अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करके वो प्रॉफिट कमा रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी के पास बहुत ज्यादा कर्जा है उस कंपनी को आप स्किप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है, मतलब कि लगभग इस कंपनी के पास डेट है नहीं। यहाँ पर हमेशा आप एक ध्यान में रखिएगा, 1 से कम होना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। अगर 1 है या फिर 1 से ज्यादा है तो आप उस कंपनी को स्किप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो कंपनी बहुत ज्यादा कर्जा ले लेते हैं ना, वो आगे चल के डिफॉल्ट कर सकता है, मतलब वो कंपनी बंद भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है, आपको ऐसा कंपनी को चूज करना है जो प्रॉफिटेबल हो, उसके ऊपर कोई डेट नहीं हो और वो कंपनी प्रोडक्ट हर कोई यूज कर रहा है। ठीक है, आप जानते हैं कंपनी अच्छा कंपनी है। ठीक है, तो इसी कंपनी में आपको
इन्वेस्ट करना है, तो आपका पैसा सेफ रहेगा और आगे चल के कई गुना ज्यादा रिटर्न के साथ आपको मिलेगा। फिफ्थ टिप्स, आपको देखना है पीई रेशियो एंड ईपीएस। ठीक है, पीई रेशियो मतलब क्या है, एक कंपनी सस्ता में मिल रहा है या फिर बहुत ज्यादा प्राइस में मिल रहा है। इसको देखने का एक तरीका है, आप यहाँ पर देखिए इंडस्ट्री पी, मतलब इस इंडस्ट्री में जैसे कोलगेट जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उस इंडस्ट्री में जो और भी जो कंपनी है उसका पी रेशियो कितना है। अगर उससे कोलगेट का पी रेशियो कम है या फिर थोड़ा बहुत भी ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पी रेशियो 60 है, इंडस्ट्रियल पी जहाँ पर 60 है, यहाँ पर कोलगेट का पी रेशियो 56.94 है, मतलब कम है। मतलब कि ये कंपनी उतना ज्यादा महंगा पे नहीं मिल रहा है, अच्छा प्राइस में मिल रहा है। इसका जो शेयर प्राइस है एक अच्छा शेयर प्राइस है। और यहाँ पर ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, यहाँ पर ये आपको चीज समझना पड़ेगा। अर्निंग पर शेयर मतलब इस कंपनी से आप अगर 43 रुपीज कमाएंगे तो आपको इन्वेस्ट कितना करना है, 56 रुपीज, मतलब पी रेशियो 56, मतलब 43 रुपीज कमाने के लिए आपको 56 रुपीज यहाँ पर पे करना पड़ रहा है। तो देखिए कोलगेट एक अच्छा कंपनी है, तो इसीलिए यहाँ पर पी रेशियो थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अच्छा कंपनी का पी रेशियो थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट यहाँ पर पी रेशियो अगर बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, और ईपीएस से लेके बहुत ज्यादा हाई है, तो फिर उस कंपनी में हम लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि वो कंपनी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। ठीक है, बट हम लोग वेट करेंगे वो सब कंपनी थोड़ा फेयर वैल्यू पे आएगा, तब हम लोग उसको परचेस कर सकते हैं। तो ये दो चार चीजें हैं जो आपको देखना चाहिए, देखने के बाद आप इस कंपनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं उस कंपनी में। ये देखिए जो आप लोगों को मैं बताया ये 100% ऐसा नहीं है जिसको देख के आपको इन्वेस्ट कर देना है, और भी बहुत ज्यादा फैक्टर होता है। आपको जस्ट मैं एक नॉलेज दिया, सब फैक्टर को अगर आप ध्यान रख के काम करेंगे तो आप 80% रिस्क को मिनिमाइज कर दिए हैं। तो उम्मीद करो दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।